नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अहंकार के बारे में, घमंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, घमंड के बारे में बात करेंगे कि वैसे लोग जो ज़्यादा घमंडी होते हैं, ज़्यादा अहंकारी होते हैं, वैसे लोगों को सबसे पहले कैसे पहचानते हैं। अहंकार कब आपके जीवन में जो है आ जाता है, इसका हमें पता नहीं चलता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जब अहंकार आ जाए तो वैसे लोगों को जब आप समझ जाते हैं कि ये अहंकारी आदमी है, अहंकारी व्यक्ति है, अहंकारी लोग हैं, तो वैसे लोगों से के साथ आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आप डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम लोग अहंकार के बारे में। दोस्तों, अहंकार एक ऐसा चीज़ है, घमंड एक ऐसा चीज़ है जो इंसान के अंदर कब आ जाता है इसका उसे एहसास नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि हम वैसे समझते हैं कि अहंकारी आखिर जो लोग हो जाते हैं तो अहंकार आता कब है, मतलब घमंड आ कब जाता है। दोस्तों, आवश्यकता से अधिक अगर धन प्राप्ति हो जाती है तो भी लोग अहंकारी हो जाते हैं। ज्ञान का घमंड जो है वो भी इंसान के अंदर आ जाता है। अगर थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान आ जाए और ज्ञान की अधिकता अगर हो जाए, वैसे में अगर आम इंसान से अगर वो ज़्यादा खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं तो ऐसे में वहाँ पर भी घमंड का जो है वो आ जाना होता है। वहाँ पर भी लोग घमंडी हो जाते हैं और कुछ पद, प्रतिष्ठा और ज़्यादा धन, इन सभी चीज़ों का जीवन में आ जाना जो है घमंड का एक निशानी होता है। और वैसे लोग क्या है, उन्हें यह महसूस होने लगता है कि मुझ में जो बातें हैं, मुझ में जो शक्तियाँ थी, उन शक्तियों की वजह से मुझे अत्यधिक धन या अत्यधिक ज्ञान या अत्यधिक जो है चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। और इसी प्राप्ति की वजह से वो बार बार जो है उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं एक साधारण पुरुष नहीं हूँ, अब मैं कुछ खास पुरुष बन गया हूँ। और ये खास पुरुष जो है ना, उन्हें घमंडी और व्यक्ति और अहंकारी व्यक्ति के श्रेणी में जो है ना लाकर वो खड़ा कर देता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में कि इंसान के अंदर कब चला जाता है, यह एक भावना है। जैसे खुशी का भावना होता है, दुख का भावना होता है, तो इंसान तो अपना दुख, खुशी, कोई भी चीज़ें जो है वो व्यक्त करता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब इंसान अहंकारी हो जाए और अहंकार उसके अंदर आ जाए तो वो भी एक भावना है, वो भी एक फीलिंग्स है। लेकिन यह फीलिंग्स जो है वो इंसान के नेगेटिविटी को जो है ना वो दर्शाती है। और इंसान के अंदर ये नेगेटिविटी कब आ जाता है वो उसे पता नहीं चलता है। जब कभी भी अगर अत्यधिक धन की प्राप्ति हो जाए तो इंसान को वैसे ही बिहेव जो है, वैसा ही व्यवहार अपने साथ साथ अपने निचले लोगों के साथ या वैसे लोगों के साथ जिन्हें वो धन प्राप्ति नहीं हुई है, उनके साथ भी सेम व्यवहार उनको रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दरअसल जब एक अहंकारी पुरुष हो जाती है, अहंकारी व्यक्ति हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने से नीचे वाले लोग जो होते हैं उनके साथ जो है बिहेवियर उनका उस तरह का नहीं होता है जैसा उनका यथापूर्व धन प्राप्ति से पहले, ज्ञान प्राप्ति से पहले और इन सभी चीज़ें प्राप्ति से पहले जो उन्हें थी। और ऐसे में क्या होता है कि उनके समकक्ष जो लोग रहते थे, उनके समीप जो लोग रहते थे, उनके साथ उनका बिहेव जो है धीरे धीरे उन्हें अटपटा लगने लगता है। और ऐसा महसूस होने लगता है कि इन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इन्हें जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो मुझे नहीं प्राप्त हुई हैं। इस वजह से जो है यह व्यक्ति अहंकारी हो गया है और लोग धीरे धीरे डिस्टेंस जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। अहंकार इंसान के अंदर में कब आ जाए यह उसे पता नहीं चलता है। लेकिन इंसान को अहंकार ना आकर अगर वो इंसान अगर अपने ऊपर अगर गर्व करने लगे कि नहीं, मैं खुद को गर्वान्वित महसूस करता हूँ, तो गर्व और अहंकार में एक अंतर हो जाता है जिसे हम आगे जो है वो भी समझेंगे। तो अहंकार इंसान के अंदर कब आ जाता है वो इंसान को पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये एक जो है मानसिक बुराई है। और ये मानसिक बुराई जो है ना वो इतना उसके अंदर घर कर जाता है कि उनका जो पहले का जो व्यवहार था अपने लोगों के प्रति, वो व्यवहार जो है उनका बदल जाता है। और बदलने की वजह से जो है धीरे धीरे काफ़ी दूरियां जो है, काफ़ी गैप जो है लोगों के बीच में वो बन जाता है। तो सवाल यहाँ पे वो ये उठता है कि क्या अहंकार का आ जाना या अहंकारी होना किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। देखिए दोस्तों, सवाल तो है यहाँ पे, लेकिन एक अहंकार का आ जाना एक मनुष्य में आज के डेट में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि हो सकता है कि उसने जो भी परिश्रम करी है, उस परिश्रम के बाद जो फल मिला है, तो वहाँ पे वो गर्व न करके अहंकार करने लगे। तो यहीं पे जो है ना थोड़ा सा हमें समझने की बात है कि गर्व और अहंकार, तो जब कभी भी इस तरह की शक्तियाँ अगर आपके पास अगर आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आपको उपलब्ध हो जाती हैं और वैसे कंडीशन में अगर आप जो है अगर अपने आप के ऊपर अहंकार करते हैं, तो अहंकार आपको जो है ना अपने लोगों से हो धीरे धीरे वो डिस्टेंस बनाना जो है ना आप एक लेके आ जाते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको अहंकार नहीं, आप खुद पे गर्व करें, गर्वान्वित महसूस करें कि आपको इन सभी चीज़ों की जो है ना प्राप्ति हुई है, और अपने से नीचे वाले लोगों के साथ, अपने साथ वाले लोगों के साथ वही व्यवहार रखें जो व्यवहार आज के डेट में आप अपने लिए पसंद करते थे, वैसा ही व्यवहार जो है दूसरों के लिए भी रखें। वहाँ पे आप अनुचित व्यवहार का प्रयोग लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अहंकारी हो जाते हैं तो अहंकार जो है धीरे धीरे जो है वो ऐसी नेगेटिविटी है कि वो आपका जो बढ़ने का जो सीमा है, जो आपका प्रोग्रेस करने का जो सीमा होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे आप उसको लॉक लगा देते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे होते हैं, जैसे ज्ञान आपको प्राप्त हुई, तो ज्ञान प्राप्त हुई तो ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त अगर हो गई तो ज्ञान बांटने से जो है ज्ञान बढ़ता है। लेकिन अगर आप ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, प्राप्त करके लोगों को यह बता रहे हैं कि मैं बहुत अहंकारी हूँ, बहुत अपने ऊपर में आप जो है घमंड आप अपने आप कर रहे हैं, उस ज्ञान की वजह से आपने जो भी चीज़ें प्राप्त की है, उस उपलब्धियों को लोगों के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि मैंने अपने ज्ञान के बलबूते ये किया, वो ऐसे किया, वैसे किया। तो ये यहाँ तक ये चीज़ें सही नहीं है। बताएं, लेकिन ये बताएं साथ में कि आपका बताने का जो लहजा है, बताने का जो तरीका है, अगर इसमें जो डिफरेंस अगर आप नहीं रखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि लोग आपको घमंडी महसूस करें। बताना गलत नहीं है, क्योंकि आपका है, यह आपकी अचीवमेंट्स है, लोगों को बताना गलत नहीं है। लेकिन बताने का जो प्रक्रिया है, बताने का जो लहजा है, वो इन सभी चीज़ें जो प्राप्त नहीं हुई थी उस समय, जो आपके अपने जो इर्द गिर्द आसपास के जो लोग हैं उनके साथ जिस व्यवहार से आप पेश आते थे, अगर उसी प्रक्रिया उसी व्यवहार से अगर आप जो है उनके सामने बात करते हैं, तब तो लोग आपको अहंकारी नहीं समझेंगे, समझेंगे कि चलिए आज भी ये वही व्यवहार है, वही शालीनता है, वही सब चीज़ें हैं जो आज से पहले हुआ करती थी। तो लोग वहाँ पे नाम लेने लगते हैं। लेकिन जब कभी भी अगर आप दिखाने लगते हैं, यह बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे यह प्राप्त हुई मेरे ज्ञान के बलबूते, या फिर मुझे धन प्राप्ति हुई, या कुछ भी जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, तो वहाँ पे क्या है कि अगर बताने का तरीका अगर आप थोड़ा बदल लेते हैं तो वहाँ पे लोग ये नहीं समझेंगे कि आप गर्व महसूस कर रहे हैं, आप ये समझेंगे लोग कि आप एक घमंडी इंसान हो गए हैं, अहंकारी इंसान हो गए हैं। तो अहंकार से बचिए, क्योंकि अहंकार जो है आपको सोचने समझने का जो दृष्टिकोण है, जो ब्रॉड तरीके से पहले आप सोचते थे, जो ज्ञान आपने उस तरीके को सोच के आपने अर्जित किया है, वो वहाँ पे वो जो है ना वो ब्लॉकेज आपके लिए वो लेके आता है। जो धन आपने अर्जित किया है वहाँ पे जो है ना वो एक ब्लॉकेज लेके आ जाता है। तो घमंड इंसान तो कहते हैं कि घमंड तो रावण को भी नहीं रहा, तो फिर आप और हम या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं अगर घमंड करते हैं तो यह गलत है। तो घमंड मत करिए, गर्व करिए। और घमंड और गर्व में अंतर समझिए। अंतर यह होता है कि जब मैं अगर भारत में रहता हूँ तो भारत में रहना और भारत का वासी होना, यह मेरे लिए गर्व की बात है, ना कि यह मेरे लिए अहंकार की बात है। तो गर्व और अहंकार में बस यही एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि मैं अगर इस देश में रह रहा हूँ और इस देश का अगर मैं वासी हूँ तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। तो कुछ चीज़ें जो आप अचीव करते हैं तो वो आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, न कि आपका अहंकार की बात होनी चाहिए। और आप उस अहंकार के बलबूते आपका देखने, सोचने और आपके समकक्ष जो लोग हैं उनका जो नज़रिया है, आपका जो नज़रिया उनके प्रति था, वो नज़रिए को भी आप बदल देते हैं। तो यहाँ पे आप गलत जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था इजी लाइफ की तरफ से अहंकार, गर्व और घमंड के बारे में कुछ एक छोटी सी डिस्कशन। बातें हो सकती है बहुत सारे लोगों को, जो इन्हें अचानक से अनायास ही बहुत सारे लोगों के बीच में आ जाता है कुछ चीज़ें अचीव कर लेने की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कैपेसिटी, जो चीज़ें आपने अचीव की, दुनिया में आप इकलौते ऐसे इंसान हैं जो आपको वो चीज़ मिला है। दुनिया में न जाने हज़ारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की, लेकिन ना तो उन्हें घमंड रहा, ना ही अहंकार रहा। लेकिन ये गर्व की बात हमारे लिए ज़रूर हो सकता है कि हाँ, अगर आपको कोई चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो ये आपके लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। दोस्तों ये था इजी लाइफ की तरफ से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अगर बातें आपको अच्छी लगी, वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।